हेलो दोस्तों। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है और अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए गए थे और इसी मुद्दे पर एक वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर ने एक लेख लिखा है और इसमें हम देखेंगे कि ये टैरिफ की क्या वजह बताते हैं। तो ये लिखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के अलग चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अब इस वार्ता को ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाने और रूस से तेल खरीदने के कारण भारत की आलोचना में हुई है। मोदी और जिनपिंग की वार्ता में भारत और चीन के बीच में लंबे समय से जारी मुद्दों के समाधान की उम्मीद जगाती है और रूस के साथ में बातचीत यह दर्शाती है कि भारत और रूस बेहतर साझेदार बने रहेंगे। अब आप देखेंगे कि शंघाई सहयोग संगठन की निंदा, जो पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है, जिसमें भारत को कूटनीतिक कामयाबी मिली है। मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ आने से ट्रंप की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, ऐसा ये पत्रकार मान रहे हैं। अब ट्रंप को लगता है कि ये तीनों देश मिल करके उनके खिलाफ में कोई रणनीति बना रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन में तियानजिन घोषणा पत्र जारी हुआ है और उसमें कहा है, मोदी ने वहाँ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऐसा मोदी कह रहे हैं। फिर क्या क्या हुआ है, पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ित परिवारों पर संवेदना व्यक्त की गई है और इस तरीके के कृत्य करने वाले अपराधी संगठन और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ट्रंप द्वारा जो उथल पुथल की वजह से भारत ने अपने संबंधों को पुनः दिशा देने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू किए हैं। इससे पहले, चीन जाने से पहले मोदी जापान भी टोक्यो गए थे, वहाँ पे भी चीन और जापान के भारत और जापान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए वहाँ पे बात की थी। अब भारत और चीन का जो संबंध है उसमें 2020 में गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हो गई थी भारतीय और चीन सैनिकों के बीच में। इसको लेकर के तभी से भारत और चीन के संबंध बहुत नीचे चले गए थे। अब उसके बाद यह बैठक जो मोदी और जिनपिंग के बीच में हुई है, इसको सुधार के रूप में देखा जा रहा है कि अब यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होगा और भारत और चीन के संबंध सामान्य हो सकते हैं, लेकिन ये रातों रात नहीं हो सकता है। अब जो विश्लेषक लोग हैं वो बता रहे हैं कि मोदी की जो यात्राएं हैं वो तात्कालिक रूप से कम लाभदायक है, लेकिन एक बातचीत का रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। अब अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो हालात बदल जाएंगे, फिर जो है रूस और चीन भी ट्रंप के साथ संपर्क में आएंगे, ऐसा इनका मानना है। अब भारत ने अमेरिका के लिए अपने रास्ते अभी बंद नहीं किए हैं और अभी हाल ही में ट्रंप ने फिर जो है भारत की प्रशंसा शुरू कर दी है। दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया। इसका मतलब क्या है कि भारत के जो सामान अमेरिका में मिलते हैं अब वो थोड़ा महंगे हो जाएंगे, वहाँ के लोग कम सामान मंगाएंगे भारत से। अब ट्रंप के एक सलाहकार हैं पीटर नवारो, उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध को मोदी का युद्ध कह दिया था और एक और सलाहकार हैं, वो तो ये कहते हैं कि भारत का अड़ियल रवैया है, यानी कि भारत जो है अपने बाज़ार को नहीं खोल रहा है कि अमेरिका के सामान भारत में आकर के, विशेषकर कृषि वाले क्षेत्र में आकर के यहाँ बिके। और विशेषज्ञों का ये मानना है कि रूस से तेल खरीदना जो है एक बहाना है। क्यों? क्योंकि ट्रंप के खुद के जो सहयोगी यूरोपियन देश हैं वो खुद जो है चाइना के साथ या चाइना जैसे ही रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन
ट्रम्प जो है ना चाइना पे उतना टैरिफ लगा रहे हैं, ना यूरोपीय देशों पर लगा रहे हैं, बस वो भारत पे ही लगा रहे हैं। तो इसीलिए यह इनका एक दोहरा रवैया है। अब मोदी और ट्रम्प के बीच जो मनमुटाव का कारण है, पहला क्या है कि जुलाई 2019 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका दौरे पे गए थे और ट्रम्प ने कहा था मोदी से कि कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करना है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि कश्मीर मसले पर किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप हम नहीं स्वीकार करेंगे। दूसरा कारण, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मोदी वहाँ के दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार थे यानी ट्रम्प और कमला हैरिस, दोनों से मिलना चाहते थे और ट्रम्प ने उन्हें समय दिया और कमला हैरिस पीछे हट गई। इसीलिए मोदी ने सोचा कि सिर्फ एक ही प्रत्याशी से मिलना ठीक नहीं रहेगा और उन्होंने मुलाकात रद्द कर दी। तीसरा कारण है कि ट्रम्प 40 से ज़्यादा बार मतलब दावा कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का अभी जो संघर्ष हुआ है उन्होंने संघर्ष विराम कराया है। चौथा कारण है कि ट्रम्प G7 में गए थे और वहाँ से फिर शिखर सम्मेलन के बीच में ही छोड़ के अमेरिका चले गए। मोदी को फ़ोन करके बुलाया, लेकिन मोदी जो है वहाँ नहीं गए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के सेनापति आसिम मुनीर को वाइट हाउस में बुलाया था और ट्रम्प की ये इच्छा रही होगी या उनकी एक प्लान रहा होगा कि मोदी और आसिम मुनीर को आमने सामने बैठा के बात किया जाए, लेकिन मोदी ने इसे स्वीकार नहीं किया और वहाँ नहीं गए। अब समस्या ये तेल खरीदने की नहीं है। अमेरिका ये मानता है कि जो उसका कहना है कि भारत रूस से तेल खरीद करके रूस को पैसा दे रहा है और उस पैसा का इस्तेमाल रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए कर रहा है। अब टैरिफ विवाद में युद्ध विराम को मुद्दे में शामिल करके भारत को यानी मोदी को अमेरिका ने संकट में डाला, लेकिन ट्रम्प ने चीन को राहत प्रदान की जिसको अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे। तो आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है कि चीन को छूट दे करके भारत पर ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है? और वह हर दिन जो है मीडिया में अपने विचार व्यक्त करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। अब अमेरिका के भी लोग अब मानने लगे हैं कि ट्रम्प एक व्यापारी हैं, इसीलिए भारत को ट्रम्प से डील करने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और नई रणनीति बनानी होगी। धन्यवाद।